गगनयान में महिला वैज्ञानिक को अंतरिक्ष भेजना चाहता है इसरो। 2035 तक स्पेस स्टेशन बनाने का लक्ष्य। इसरो चीफ एस सोमनाथ ने कहा है कि वो देश के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन में महिला वैज्ञानिकों को तरजीह देना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अभी हम एयरफोर्स के चुनिंदा फाइटर पायलटों को भेजने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन भविष्य में वो महिला फाइटर पायलट या वैज्ञानिक को अंतरिक्ष भेजना चाहते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो इंसान को अंतरिक्ष में भेजने के अपने सबसे बड़े प्रोजेक्ट गगनयान की तैयारी में जुटा हुआ है और बीते दिनों इसकी टेस्ट फ्लाइट भी सफल रही थी। अब इसरो चीफ सोमनाथ ने कहा है कि वो देश के अंतरिक्ष मानव मिशन में महिला फाइटर जेट पायलट या वैज्ञानिक को तरजीह देना चाहते हैं। अंतरिक्ष एजेंसी के प्रमुख एस सोमनाथ ने रविवार को कहा कि इसरो अपने बहुप्रतीक्षित मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम गगनयान मिशन के लिए महिला लड़ाकू पायलट या महिला वैज्ञानिकों को प्राथमिकता देता है और भविष्य में उन्हें अंतरिक्ष भेजना चाहता है। उन्होंने यह भी कहा कि इसरो अगले साल अपने मानव रहित गगनयान में एक महिला ह्यूमनॉइड रोबोट जो मानव जैसा दिखता है भेजेगा। इस महत्वाकांक्षी मिशन का लक्ष्य मनुष्यों को 3 दिनों के लिए अंतरिक्ष में पृथ्वी की 400 किलोमीटर की निचली कक्षा में भेजना और उन्हें सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाना है। इसरो चीफ एस सोमनाथ ने कहा है कि वो देश के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन में महिला वैज्ञानिकों को तरजीह देना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अभी हम एयरफोर्स के चुनिंदा फाइटर पायलटों को भेजने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन भविष्य में वो महिला फाइटर पायलट या वैज्ञानिक को अंतरिक्ष भेजना चाहते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो इंसान को अंतरिक्ष में भेजने के अपने सबसे बड़े प्रोजेक्ट गगनयान की तैयारी में जुटा हुआ है और बीते दिनों इसकी टेस्ट फ्लाइट भी सफल रही थी। अब इसरो चीफ सोमनाथ ने कहा है कि वो देश के अंतरिक्ष मानव मिशन में महिला फाइटर जेट पायलट या वैज्ञानिक को तरजीह देना चाहते हैं। अंतरिक्ष एजेंसी के प्रमुख एस सोमनाथ ने रविवार को कहा कि इसरो अपने बहुप्रतीक्षित मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम गगनयान मिशन के लिए महिला लड़ाकू पायलट या महिला वैज्ञानिकों को प्राथमिकता देता है और भविष्य में उन्हें अंतरिक्ष भेजना चाहता है। उन्होंने यह भी कहा कि इसरो अगले साल अपने मानव रहित गगनयान में एक महिला ह्यूमनॉइड रोबोट जो मानव जैसा दिखता है भेजेगा। इस महत्वाकांक्षी मिशन का लक्ष्य मनुष्यों को 3 दिनों के लिए अंतरिक्ष में पृथ्वी की 400 किलोमीटर की निचली कक्षा में भेजना और उन्हें सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाना है। सोमनाथ ने मानव मिशन में महिलाओं की भूमिका पर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन हमें भविष्य में ऐसे संभावित महिला उम्मीदवारों का पता लगाना होगा। उनका बयान इसरो द्वारा मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान परीक्षण वाहन को सफलतापूर्वक लॉन्च करने के एक दिन बाद आया है। उन्होंने कहा कि मानवयुक्त मिशन 2025 तक शुरू होने की उम्मीद है। यह एक छोटी अवधि का मिशन होगा। इसके लिए अभी शुरुआती तौर पर वायुसेना के फाइटर पायलटों की टेस्टिंग होगी। वो थोड़ी अलग श्रेणी के हैं। अभी हमारे पास टेस्टिंग के लिए महिला लड़ाकू पायलट नहीं है, इसलिए एक बार जब वो आ जाएंगी तो यह नया रास्ता होगा। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि इसरो का लक्ष्य 2035 तक पूरी तरह से परिचालन वाला अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करना है। इसरो ने शनिवार को मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान से पहले TVD-1 परीक्षण वाहन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। शुरुआती समस्याओं को ठीक करने के बाद अंतरिक्ष एजेंसी ने देश के महत्वाकांक्षी गगनयान कार्यक्रम से संबंधित पेलोड के साथ परीक्षण वाहन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया था।